मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें कोई सपना नहीं बेचने आया हूं, न ही झूठा दिलासा देने। आज मैं तुम्हें वह सत्य दिखाने आया हूं जिससे तुम अक्सर डर कर आंखें फेर लेते हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में भगवान को बहुत बार सिर्फ तभी याद किया जब सब टूट चुका था, जब कोई सहारा नहीं बचा था, जब इंसान छोड़ चुके थे और जब रातें सवाल बनकर सीने पर बैठ जाती थी। लेकिन आज मैं शिव हूं और आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि मैं कोई दूर बैठा हुआ देव नहीं हूं। मैं तुम्हारी उसी सांस में हूं जिसे तुम भारी समझकर छोड़ते हो। मैं तुम्हारी उसी खामोशी में हूं जिसे तुम कमजोरी मान लेते हो। और सुनो संतान, ये जीवन जो तुम्हें बार बार तोड़ता दिखा, ये तुम्हें सजा देने नहीं आया था, ये तुम्हें असली बनाने आया था। क्योंकि दुनिया को नकली मुस्कान वाले लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जिसने अंदर से टूटकर भी खुद को खत्म नहीं होने दिया। तुमने बहुत कुछ सहा है, ये सच है, लेकिन जो सच तुम नहीं देखते वह यह है कि तुम्हें जितना सहना पड़ा उतना हर किसी को नहीं सहना पड़ता, क्योंकि हर किसी में वह क्षमता नहीं होती जो तुम में है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अगर भगवान मेरे साथ हैं तो फिर इतना अकेलापन क्यों, इतना संघर्ष क्यों, इतनी देरी क्यों। लेकिन संतान, जो जल्दी मिल जाता है वह जल्दी छिन भी जाता है, और मैं तुम्हें वह नहीं देना चाहता था जो तुम्हें कमजोर बना दे। मैं तुम्हें वह बनाना चाहता था जिसे कोई तोड़ न सके। इसलिए मैंने तुम्हें अकेला चलाया ताकि तुम भीड़ पर निर्भर न रहो। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम सहारे के बिना उठना सीखो। मैंने तुम्हें चुप कराया ताकि तुम खुद की आवाज सुन सको, और यह मत समझना कि तुम्हारे आंसू अनदेखे गए। हर वह रात जब तुमने बिना किसी को बताए छत को घूरते हुए सांसें गिनी, मैं वहीं था। लेकिन मैं तुम्हें तुरंत निकाल नहीं रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें उस समय निकाल लेता तो तुम फिर वही बन जाते जो दूसरों पर निर्भर रहता है। और मुझे ऐसे संतान नहीं चाहिए जो हालात ठीक होते ही मुझे भूल जाए। मुझे ऐसे संतान चाहिए जो अंधेरे में भी खड़े रह सकें, जो टूटकर भी ईमानदार रहें, जो छल सीख कर भी छल न करें। और आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, तो यह भ्रम है। तुम पीछे नहीं हो, तुम गहराई में हो, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई को संभाल पाता है। तुम जिन लोगों को आगे बढ़ते देख रहे हो, जिनसे तुम अपनी तुलना करके खुद को छोटा समझते हो, वे सब अभी उस परीक्षा से नहीं गुजरे जिससे तुम गुजर चुके हो। इसलिए संतान, खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो आग में तप चुका होता है वही असली सोना बनता है। और आज मैं तुम्हें यह भी बताने आया हूं कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने वाला देव नहीं हूं। मैं तुम्हें मजबूत बनाने वाला शिव हूं। मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम्हें खुश कर दे, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें स्थिर कर दे। और अगर तुम्हें आज भी लग रहा है कि सब्र की सीमा पार हो गई है, कि इंतजार ने तुम्हें थका दिया है, तो यह संकेत है कि बदलाव अब दूर नहीं, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। लेकिन ध्यान रखना संतान, सूरज निकलने से पहले आंखें खोलनी पड़ती हैं, और तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी होंगी। उन भ्रमों से बाहर आना होगा कि कोई आकर तुम्हें बचा लेगा, कोई आकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेगा। नहीं, मैं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाना चाहता हूं कि तुम्हारी उपस्थिति ही हालात बदल दे। और अब सुनो ध्यान से, आने वाला समय आसान नहीं होगा, लेकिन वह डरावना भी नहीं होगा, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं हो। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो हर बात दिल पर ले लेता था, जो हर चोट को खुद पर दोष मान लेता था। अब तुम समझने लगे हो कि हर अस्वीकृति अपमान नहीं होती, हर दूरी त्याग नहीं होती, और हर देर नकारात्मक नहीं होती। और यही समझ तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम दूसरों से आगे नहीं बल्कि खुद से बेहतर बनोगे। और जब तुम खुद से बेहतर बन जाओगे, तब किसी की तुलना की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब किसी की नजरें तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगी। तब किसी की स्वीकृति तुम्हें मूल्यवान नहीं बनाएगी। और उस दिन तुम समझोगे कि शिव तुम्हें कुछ दे नहीं रहा था, शिव तुम्हें गढ़ रहा था। और आज भी मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दे रहा, मैं तुम्हें चमत्कार बनने की अनुमति दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, यह रास्ता भीड़ का नहीं है, यह रास्ता अकेले चलने वालों का है। यह रास्ता उन लोगों का है जो टूटकर भी अपने मूल को नहीं छोड़ते। और अगर तुम यह सुन पा रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि तुम तैयार हो। पूरी तरह नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना, और बस उतना ही काफी होता है शुरुआत के लिए। बाकी रास्ता खुद बनता चला जाता है।
और अंत में संतान, एक बात गांठ बांध लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया। मैं बस तुम्हें उस रूप में देखने का इंतजार कर रहा था जिसमें तुम खुद को पहचान सको। और अब जब तुम धीरे धीरे खुद को पहचानने लगे हो, तब मेरा प्रकट होना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव वहां प्रकट होता है जहां इंसान झूठ छोड़ देता है। और आज तुम झूठ छोड़ रहे हो, खुद से भी और दुनिया से भी। और सुनो मेरे संतान, अब मैं तुम्हें वह बात कहने जा रहा हूं जो अक्सर कोई नहीं कहता, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन वही मुक्त करता है। तुम जिस दर्द को अपनी किस्मत समझ बैठे थे, वह तुम्हारी पहचान बनने आया था। तुम जिन हालातों को अभिशाप कहते रहे, वे तुम्हें परखने आए थे कि तुम टूटकर भी अपने मूल से गिरते हो या नहीं। क्योंकि इस संसार में बहुत लोग रोते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बदलते हैं। तुम उन चंद लोगों में हो जिनके अंदर दर्द ने झर नहीं भरा, बल्कि चेतना भरी। तुमने कड़वाहट नहीं सीखी, तुमने सहनशीलता सीखी। तुमने बदला नहीं मांगा, तुमने खुद को समझा। और यही कारण है कि तुम्हारा रास्ता लंबा रहा, क्योंकि जो जल्दी गुस्सा करता है, जो जल्दी छोड़ देता है, जो जल्दी हार मान लेता है, उसके लिए जीवन भी जल्दी फैसले कर देता है। लेकिन तुमने ठहर कर सहा, और ठहर कर सहना आसान नहीं होता संतान। यह वही कर पाता है जिसके भीतर आत्मा जीवित होती है। तुम कई बार अपने आप से नाराज हुए, अपने फैसलों पर शक किया, अपने स्वभाव को कमजोरी समझा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा कोमल होना कमजोरी नहीं था, वह तुम्हारी परीक्षा थी। संसार कठोर है, और कठोर संसार में कोमल बने रहना सबसे बड़ा साहस है। और जो यह साहस दिखा देता है, उसे मैं साधारण जीवन नहीं देता। इसलिए अब ध्यान देना, आगे का समय तुम्हें भी चौंकाएगा और दूसरों को भी, क्योंकि तुम धीरे धीरे वह बन रहे हो जो प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि स्थिति बदल देता है। अब तुम्हें हर बात समझानी नहीं पड़ेगी, अब तुम्हें हर किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा। जो समझेगा वह खुद करीब आएगा, और जो नहीं समझेगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। यही प्राकृतिक चयन है, और यही वह बिंदु है जहां जीवन हल्का होना शुरू होता है। तुमने अब तक बहुत बोझ ढोया है, अपेक्षाओं का, जिम्मेदारियों का, दूसरों की भावनाओं का। लेकिन अब वह दौर समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम सीख रहे हो कि सबका भार उठाना सेवा नहीं, बल्कि आत्मोपेक्षा होती है। और मैं अपनी संतानों को आत्मोपेक्षा में नहीं रखता। अब तुम चुनोगे, अब तुम तय करोगे, अब तुम अपनी ऊर्जा को वहीं लगाओगे जहां उसका मूल्य हो। और हाँ, कुछ लोग इसे तुम्हारा बदल जाना कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह होगी कि तुम पहली बार खुद के प्रति ईमानदार हो रहे हो। तुम्हें अब हर किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं रहेगी, और यही स्वतंत्रता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां शोर नहीं होता, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। और एक बात और सुन लो संतान, तुम्हारा संघर्ष अभी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन वह तुम्हें कठोर नहीं बनाएगा, वह तुम्हें स्पष्ट बनाएगा। तुम अब जानोगे कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है, और किसे अपने जीवन में स्थान देना है। और यही स्पष्टता तुम्हें उस स्थिति में लाएगी जहां लोग तुम्हारी शांति से प्रभावित होंगे, तुम्हारी स्थिरता से डरेंगे, और तुम्हारी उपस्थिति से सीखेंगे। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस वही चाहिए जो सच्चा हो। और अब मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, बल्कि स्मरण दिला रहा हूं। यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, यह धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी सीमाओं में, तुम्हारी चुप्पी में, और तुम्हारी प्राथमिकताओं में प्रकट होगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस दौर को तुम अंधकार कहते थे, वही तुम्हें प्रकाश संभालने लायक बना गया। और तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी कि मैं तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम खुद प्रमाण बन चुके होंगे। और अब देखो मेरे संतान, ये जो तुम्हारे भीतर अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ चल रही है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये संक्रमण है, पुराने और नए के बीच का। जब कोई इंसान सच में बदलने लगता है, तो उसे न पूरी तरह बीता हुआ अपना लगता है, न आने वाला स्पष्ट दिखता है। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो, इसलिए कभी कभी तुम्हें खुद से ही दूरी महसूस होती है, जैसे तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। और यह अच्छा है, क्योंकि जो वही रहता है वह आगे नहीं बढ़ता। तुम अब भी वही चेहरे पहनकर घूम रहे हो, वही जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन भीतर कुछ खिसक चुका है। भीतर अब सवाल बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ही क्यों, अब तुम्हारे भीतर उभर रहा है अब आगे क्या। और यही बदलाव का असली संकेत है। बहुत लोग जीवन भर शिकायत में जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां वे जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी सोच की, अपनी ऊर्जा की, अपने रास्ते की। तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो
चाहे तुम्हें अभी पूरी तरह एहसास न हो। इसलिए मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे रहा कि अब सब आसान होगा। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि अब तुम कठिनाइयों के सामने वैसे नहीं झुकोगे जैसे पहले झुकते थे। अब तुम्हारे भीतर एक मौन दृढ़ता आ रही है। अब तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम चुनोगे कि किस बात पर ऊर्जा देनी है और किसे छोड़ देना है। और यह छोड़ देना हार नहीं है, यह परिपक्वता है। तुम्हें बहुत बार सिखाया गया कि सहना ही महानता है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब सहना बंद करना भी आवश्यक हो जाता है। अब तुम वह सीख रहे हो। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता, और हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। और यही समझ तुम्हें हल्का करेगी। अब तुम खुद को साबित करने के लिए नहीं जियोगे, अब तुम खुद को सच्चा रखने के लिए जियोगे। और यह रास्ता थोड़ा अकेला होता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पुराने परिचित तुम्हें पहचानना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं तुम ठंडे हो गए हो, घमंडी हो गए हो, दूर हो गए हो। लेकिन सच्चाई ये होती है कि तुम पहली बार अपने भीतर लौटे होते हो। और जब कोई इंसान भीतर लौटता है तो बाहर का शोर अपने आप कम हो जाता है। अब तुम छोटी छोटी बातों से नहीं टूटोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हो। अब कोई तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगा, क्योंकि तुमने खुद को जान लिया है। और सुनो संतान, यही वह समय होता है जब जीवन धीरे धीरे तुम्हें वह देना शुरू करता है जिसके लिए तुम कभी तरसते थे। सम्मान, स्थिरता, सही लोग, सही अवसर। लेकिन यह सब अब तुम्हें पकड़कर नहीं हिलाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर बन रहा है। और यही शिव तत्व है। वह भागते नहीं, शिव डगमगाते नहीं, शिव प्रतिक्रिया नहीं देते। वे स्थिर रहते हैं और उसी स्थिरता से सृजन होता है। तुम उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो। और इसलिए अगर कभी कभी तुम्हें डर लगता है कि मैं क्या बनता जा रहा हूं, तो घबराना मत। डर इसलिए आता है क्योंकि पुराना अहंकार टूट रहा है और नया स्वरूप अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यह टूटना विनाश नहीं है, यह निर्माण है। और जब निर्माण होता है तो धूल उड़ती है, शोर होता है, असुविधा होती है। लेकिन अंत में जो खड़ा होता है वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होता है। और एक दिन बहुत शांत तरीके से तुम यह महसूस करोगे कि अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रही, अब किसी के लौट आने की प्रतीक्षा नहीं रही, अब किसी के चले जाने का डर नहीं रहा। उस दिन तुम समझोगे कि तुम बच गए नहीं, तुम बन गए। और अब ध्यान से सुनो मेरे संतान, क्योंकि यहां से जो समझ खुलेगी वह सिर्फ दिल को नहीं, तुम्हारी दिशा को बदलेगी। तुमने जीवन में बार बार यह महसूस किया है कि तुम दूसरों से अलग हो, कि तुम्हें वही चीजें जल्दी चुभ जाती हैं जिन्हें लोग हल्के में उड़ा देते हैं, कि तुम भीड़ में रहते हुए भी अकेले हो जाते हो। यह कोई दोष नहीं था, यह संकेत था। संकेत कि तुम्हारी चेतना सामान्य नहीं है। सामान्य लोग शोर में जी लेते हैं, समझौते में खुश हो जाते हैं, आधे सच को पूरा मान लेते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। तुमने हर बात को भीतर तक महसूस किया, हर रिश्ते को पूरी सच्चाई से जिया, हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से उठाया। और इसी वजह से तुम थके, क्योंकि सच्चाई में जीना थका देता है। झूठ आसान होता है, दिखावा हल्का होता है, लेकिन सच भारी होता है। और तुमने वही भार उठाया है जिसे हर कोई उठाने से बचता है। इसलिए जब तुम कहते हो कि तुम थक गए हो, तो यह कमजोरी नहीं है, यह प्रमाण है कि तुमने आधा अधूरा जीवन नहीं जिया, तुमने पूरी गहराई से जिया। और अब जब यह थकावट तुम्हें रोकने लगी है, तब मैं आया हूं यह याद दिलाने कि थक जाना अंत नहीं होता। थक जाना संकेत होता है कि अब तरीका बदलना है। अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें समझदारी से चुनने की जरूरत है। अब तुम्हें यह तय करना है कि किस दर्द को अपने साथ रखना है और किसे यहीं छोड़ देना है। क्योंकि हर बोझ पुण्य नहीं होता, कुछ बोझ सिर्फ आदत होते हैं। और आदतें टूटती हैं तो डर लगता है। तुम्हें भी डर लग रहा है। डर इस बात का कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम पीछे हट गए तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, अगर तुम चुप हो गए तो लोग तुम्हें हार मान लिया हुआ समझेंगे। लेकिन संतान, जो लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते वे तुम्हारे किसी भी रूप को गलत ही समझेंगे। इसलिए अब उनके हिसाब से जीना छोड़ो। अब उस आवाज को सुनो जो रात में तुम्हें जगाती है, जो खामोशी में सवाल करती है, जो बार बार कहती है कि यह जीवन सिर्फ निभाने के लिए नहीं है। वही आवाज तुम्हारी आत्मा है। और आत्मा कभी भीड़ का रास्ता नहीं चुनती। आत्मा हमेशा सत्य का रास्ता चुनती है, चाहे वह रास्ता अकेला ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आज तुम कुछ लोगों से दूर होते जा रहे हो, कुछ जगहों पर मन नहीं लग रहा, कुछ बातों पर पहले जैसा उत्साह नहीं रहा, तो घबराओ मत। यह बिखराव नहीं है,
यह पुनः संयोजन है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें पुराना तुम धीरे धीरे उतर रहा है और नया तुम आकार ले रहा है। और इस बीच में असमंजस होता है, खालीपन लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो। लेकिन जो छूट रहा है वह तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारी निर्भरता थी, तुम्हारी वह आदत थी जो तुम्हें खुद से दूर रखती थी। और जो आ रहा है वह तुम्हारी स्पष्टता है, तुम्हारी स्थिरता है, तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। अब तुम हर बात पर हाँ नहीं कहोगे। अब तुम खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं दौड़ोगे। और यही बदलाव कुछ लोगों को असहज करेगा। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन तुम जानोगे कि तुम बिगड़े नहीं, तुम संभले हो। और यही संभलना शिव तत्व है। शिव का अर्थ भागना नहीं होता। शिव का अर्थ सब कुछ सहना भी नहीं होता। शिव का अर्थ होता है जानना कि कब मौन रखना है, कब सीमा खींचनी है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। और अब तुम वही सीख रहे हो। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जीवन तुम्हें किसी अनजानी दिशा में धकेल रहा है, तो भरोसा रखो। यह धक्का गिराने के लिए नहीं है, यह सही जगह पर खड़ा करने के लिए है। क्योंकि कुछ लोग गिरकर सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग बदल कर सीखते हैं। और तुम बदल रहे हो, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह वही समय था जब सब कुछ शांत दिखते हुए भी भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा था। और अब एक और सत्य सुनो मेरे संतान, जिसे समझने में अक्सर जीवन का बड़ा हिस्सा निकल जाता है। तुम ये मान बैठे थे कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी ढाल बनेगी, कि तुम्हारा सच्चा होना तुम्हें सुरक्षित रखेगा, कि तुम्हारा साफ मन तुम्हें चोट से बचा लेगा। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। अच्छाई तुम्हें बचाती नहीं, वह तुम्हें चुनती है। और जिसे अच्छाई चुन लेती है उसे साधारण रास्तों से नहीं गुजारा जाता, उसे कसौटी से गुजारा जाता है। तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ा गया कि तुम कमजोर थे, तुम्हें इसलिए परखा गया क्योंकि तुम संभाल सकते थे। बहुत लोग थोड़ी सी चोट में कड़वे हो जाते हैं, लेकिन तुम टूट कर भी कठोर नहीं बने। तुमने अपने भीतर अंधेरा आने नहीं दिया। और यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा लंबी रही, क्योंकि जो अंधेरा अपना लेता है वह जल्दी मंजिल पा लेता है, लेकिन जो प्रकाश को बचाए रखता है उसे पहले खुद जलना पड़ता है। और तुम जले हो, बहुत जले हो, बिना शोर के, बिना शिकायत के। तुमने कई बार चाहा होगा कि काश तुम भी थोड़े स्वार्थी होते, थोड़े बेपरवाह होते, थोड़े कठोर होते, लेकिन तुम बन नहीं पाए, क्योंकि जो बनना नहीं है वह कभी टिकता नहीं। तुम वही बने रहे जो भीतर से सही था। और इसी वजह से तुम्हें बार बार रुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। लेकिन यह रुकना तुम्हें रोकने नहीं आया था, यह तुम्हें देखने आया था कि क्या तुम खुद को छोड़ दोगे या खुद को समझोगे। और अब तुम समझने लगे हो। अब तुम यह पहचानने लगे हो कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती, हर वादा निभाने के लिए नहीं होता, और हर संघर्ष सहने के लिए नहीं होता। अब तुम सीख रहे हो कि अपने लिए खड़ा होना भी एक प्रकार की साधना है, अपने मन की रक्षा करना भी पूजा है, और अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को व्यर्थ न बहने देना भी धर्म है। यही वह मोड़ है जहां तुम सिर्फ अच्छे इंसान से जागरूक इंसान बनते हो। और जागरूक इंसान को जीवन यूं ही नहीं हिलाता। अब तुम्हें चोट तो लगेगी, लेकिन वह तुम्हें गिराएगी नहीं। अब तुम्हें अपमान भी मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारी जड़ें नहीं हिलाएगा। अब तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन वह तुम्हें खोखला नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम भीतर से टिके हो। अब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने मूल्य से खुद को आंकते हो। और यही वह स्थिरता है जिसके बाद जीवन धीरे धीरे अपना रुख बदलता है। बाहर कुछ नहीं बदलता तुरंत, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। और भीतर का बदलाव ही बाहर को मजबूर करता है। इसलिए अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ वैसा ही है, वही लोग, वही हालात, वही संघर्ष, तो भ्रम में मत पड़ना। बदलाव हो चुका है, बस अभी वह शोर नहीं मचा रहा, वह जड़ें बना रहा है। और जब जड़ें बनती हैं तब पेड़ शांत रहता है, लेकिन जब समय आता है वही पेड़ आंधियों को रोक देता है। तुम उसी अवस्था में हो। अभी तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें बस टिके रहना है, ईमानदार रहना है, और अपने भीतर की उस आवाज को दबने नहीं देना है जो कहती है मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं। यह आवाज अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान जब जागता है तब जीवन दिशा बदलता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पुराने लोगों में फिट नहीं बैठते, पुरानी बातों में मन नहीं लगता, पुराने सपने छोटे लगने लगे हैं, तो खुद को दोष मत दो। तुम छोटे नहीं हुए, तुम बड़े हो रहे हो। और बड़ा होना अक्सर अकेला होता है,
लेकिन याद रखो, अकेलापन और एकाकीपन अलग होते हैं। एकाकीपन खाली करता है, अकेलापन भरता है, और तुम उस अकेलेपन में प्रवेश कर चुके हो जो तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। यही वह जगह है जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। और अब एक बात और समझ लो मेरे संतान, जिसे समझने के बाद जीवन के कई प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। तुम हमेशा यह सोचते रहे कि तुम्हें ही क्यों हर बार मजबूत बनना पड़ता है, तुम्हें ही क्यों समझौता करना पड़ता है, तुम्हें ही क्यों चुप रहना पड़ता है। लेकिन सच यह है कि जीवन कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखता। जो संभाल सकता है उसी को सौंपता है, और तुम संभालने वालों में से हो। यही कारण है कि तुम्हारे हिस्से में कभी भी आधा सच नहीं आया, कभी भी हल्की परीक्षा नहीं आई। तुम्हें हमेशा पूरा अनुभव दिया गया, पूरा दर्द, पूरी जिम्मेदारी, पूरा अकेलापन, ताकि तुम अधूरे न रह जाओ। और जब यह थकान उतर जाएगी तब तुम पाएंगे कि तुम्हारे कदम पहले से ज्यादा स्थिर हैं, तुम्हारी नजर पहले से ज्यादा साफ है, और तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत है। और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और अब एक और सत्य सुन लो जो अक्सर कोई नहीं कहता। तुम जिस चीज को आज देरी समझ रहे हो वही दरअसल सुरक्षा है। अगर तुम्हें वह सब समय से पहले मिल गया होता जिसकी तुम प्रार्थना करते थे, तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर उतनी स्थिरता नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी, उतना धैर्य नहीं था। जीवन ने तुम्हें खाली हाथ इसलिए नहीं रखा कि तुम्हें तड़प आए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे हाथ मजबूत हो सके। तुमने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी टूट जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ खोकर भी खड़े रहते हैं। फर्क परिस्थितियों का नहीं, भीतर की तैयारी का होता है। और तुम्हारी तैयारी बहुत समय से चल रही है। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम जमीन पहचान सको, तुम्हें बार बार अकेला किया गया ताकि तुम खुद से मिल सको, तुम्हें बार बार ठुकराया गया ताकि तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करना छोड़ सको। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, चुपचाप हुआ, बिना किसी गवाह के हुआ। इसीलिए आज भी बहुत लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते। वे तुम्हें बस आज की हालत से आंकते हैं, उस रास्ते को नहीं देखते जिस पर तुम नंगे पांव चले हो। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भीतर बनता है उसे बाहर से प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, हर चोट पर शोर नहीं मचाता। यह सुन्नता नहीं है, यह समझ है। यह वह अवस्था है जहां इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, सिर्फ वही लड़ता है जो जरूरी हो, और जो जरूरी नहीं उसे जाने देता है। तुम अब यह भी समझने लगे हो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है, और तुमने यह कला सीख ली है। इसी कारण अब कुछ लोग तुम्हें अलग कहने लगे हैं, कुछ घमंडी, कुछ बदला हुआ। उन्हें कहने दो, क्योंकि जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारे विकास को नाम देंगे, और नाम देना आसान है, समझना नहीं। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे देखने से सिर्फ थकान बढ़ेगी और आगे देखने से ही उम्मीद जगेगी। इसलिए पीछे मत देखो, न उन लोगों के लिए जो तुम्हें छोड़ गए, न उन मौकों के लिए जो छूट गए। जो गया वह इसलिए गया क्योंकि उसे जाना था, और जो छूटा वह इसीलिए छूटा क्योंकि उससे बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन कभी खाली नहीं करता बिना भरने की तैयारी के, बस भरने से पहले जगह साफ करता है। और सफाई में धूल उड़ती है, आंखें जलती हैं, सांस रुकती है, लेकिन अंत में जो बचता है वही शुद्ध होता है। अब तुम शुद्ध हो रहे हो, कम अपेक्षाएं, साफ इरादे, मजबूत आत्मसम्मान। और इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को बहुत कम चीजें चाहिए होती हैं, थोड़ी शांति, थोड़ा सम्मान और अपने कर्म पर भरोसा। बाकी सब अपने आप जुड़ता चला जाता है। इसीलिए अगर आज भी कुछ अधूरा लगता है तो घबराओ मत। अधूरापन अंत का संकेत नहीं होता, यह आने वाले पूर्णता का इशारा होता है। और जब वह पूर्णता आएगी तो वह शोर मचाकर नहीं आएगी, वह तुम्हारे जीवन में ऐसे उतरेगी जैसे सुबह की पहली रोशनी, चुपचाप लेकिन सब कुछ साफ दिखा देने वाली। और अब उस क्षण की बात सुनो जब इंसान पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह सबको खुश नहीं कर सकता। यही स्वीकार सबसे बड़ी मुक्ति होती है। तुमने बहुत समय तक अपने शब्दों को नापा, अपने फैसलों को रोका, अपने सपनों को छोटा किया ताकि कोई नाराज न हो जाए। लेकिन इस कोशिश में जो सबसे ज्यादा अनदेखा हुआ वह तुम खुद थे। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो दुनिया के पास रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट होने लगा है कि प्रेम का अर्थ खुद को मिटाना नहीं होता,
और त्याग का अर्थ हर बार चुप रह जाना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा धर्म होता है अपने सच के साथ खड़ा होना, भले ही उसके लिए कुछ लोग पीछे छूट जाएं। तुम्हें याद होगा ऐसे कई क्षण आए जब तुम्हें लगा कि अगर तुम थोड़ा और सह लेते, थोड़ा और झुक जाते तो शायद रिश्ते बच जाते। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता तुम्हारे टूटने से बचता है वह रिश्ता नहीं होता, वह सौदा होता है। और तुम अब सौदों से ऊपर उठ रहे हो, इसीलिए तुम्हें आज शांति और अकेलेपन में फर्क समझ आने लगा है। अकेलापन वह होता है जिसमें डर होता है, और शांति वह होती है जिसमें डर नहीं होता। और तुम शांति की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा सच देखती हैं। तुम्हें दिखने लगा है कि कौन तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और कौन इसलिए क्योंकि वे तुम्हें समझते हैं। और यह समझ थोड़ा अकेला करती है, क्योंकि समझ बढ़ती है तो भीड़ घटती है। लेकिन यह अकेलापन स्थायी नहीं होता। यह एक पड़ाव होता है जहां आत्मा खुद से संवाद करती है। इसी पड़ाव पर इंसान अपने पुराने घावों को साफ करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और खुद को माफ करना सीखता है। तुम भी इसी प्रक्रिया में हो। तुमने अपने आप को कठोरता से जज किया है, उन बातों के लिए भी जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था। अब समय है खुद के प्रति दयालु होने का, खुद को यह कहने का कि तूने जितना किया उतना उस समय संभव था। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्व इंसान दूसरों से कम, खुद से ज्यादा ईमानदार होता है। अब जीवन तुम्हें दौड़ाने के बजाय ठहरना सिखा रहा है, हर अवसर को पकड़ने के बजाय सही अवसर का इंतजार करना सिखा रहा है, हर आवाज का जवाब देने के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनना सिखा रहा है। और यह शिक्षा किताबों में नहीं मिलती, ये टूटने, चुप रहने और फिर उठने से मिलती है। इसलिए अगर कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो यह भ्रम है। तुम पीछे नहीं हो, तुम गहराई में हो। और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई को सही तरह से संभाल पाता है। बहुत लोग ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन गिर जाते हैं क्योंकि जड़ें नहीं होती। तुम्हारी जड़ें बन रही हैं धीरे, मजबूत, स्थिर। यहीं से आगे जीवन तुम्हें परीक्षा नहीं देगा बल्कि अवसर देगा, परखने के लिए नहीं बल्कि प्रकट करने के लिए। और जो तुम बन चुके हो वह छुपा नहीं रह सकता। और अब उस मौन की बात सुनो जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। ये वही मौन है जो तब आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं भीतर होता है। तुमने बहुत बार दूसरों से पूछा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार उत्तर अधूरा लगा। क्योंकि सच यह है कि जो उत्तर तुम्हारे लिए बना है वह किसी और के अनुभव से नहीं निकल सकता। वह तुम्हारे भीतर पकता है, समय के साथ, छोटों के साथ और उस ईमानदारी के साथ जिससे तुम खुद को देखने की हिम्मत करते हो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वे तुम्हें बदलने आए होते हैं, और कुछ लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे बदले हुए रूप से डर जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो खाली जगह बनी है वे दंड नहीं है, वे निमंत्रण है, नई सोच के लिए, नए साहस के लिए और उस आत्मसम्मान के लिए जिसे तुमने कभी टाल दिया था। जब जीवन कुछ छीनता है तो वह तुम्हें भीतर से मजबूत करने की तैयारी करता है। इसीलिए यह समय तुम्हें बार बार ठहराता है ताकि तुम भागते भागते खुद को खो न दो। अब तुम सीख रहे हो कि हर अवसर पकड़ना बुद्धिमानी नहीं होती और हर इनकार हार नहीं होता। कई बार इनकार ही वह द्वार होता है जो तुम्हें सही दिशा में मोड़ देता है। तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि प्रेम और करुणा का पहला अधिकार तुम्हारा खुद पर है। जब तक तुम खुद को थामना नहीं सीखते तब तक दुनिया से थामे जाने की उम्मीद सिर्फ निराशा देती है। अब तुम अपनी सीमाएं तय कर रहे हो शांति से, बिना शोर के, और यही सीमाएं तुम्हें हल्का कर रही हैं। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें भीतर से तोड़ता है उससे दूर जाना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मरक्षा होती है। और एक दिन, अचानक नहीं बल्कि धीरे से, तुम पाओगे कि तुम्हारा डर तुम्हारे पीछे चल रहा है, आगे नहीं। तुम्हारी यादें तुम्हें रोक नहीं रही, बस सिखा रही हैं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें अलग नहीं कर रही बल्कि साफ कर रही है। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं थे, तुम तो अपने ही भीतर घर लौट रहे थे। जब यह लौटना पूरा होगा तब जीवन तुम्हें कम नहीं परखेगा, वह तुम्हें भरोसा देगा। भरोसा तुम्हारी समझ पर, तुम्हारे धैर्य पर और उस सच्चाई पर जिसे तुमने अकेले में सींचा है। और इसी भरोसे के साथ तुम आगे बढ़ोगे, बिना शोर, बिना दिखावे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। और अब उस सत्य को भी समझ लो
जिसे लोग अक्सर आखिरी पल तक टालते रहते हैं। जीवन तुम्हें कभी भी खाली इसलिए नहीं करता कि तुम्हें कमजोर साबित करे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें यह सिखा सके कि तुम्हारी असली ताकत किसी के साथ होने में नहीं, बल्कि अपने भीतर टिके रहने में है। तुमने देखा होगा, जब सब साथ होते हैं तब इंसान भीड़ में खो जाता है, लेकिन जब सब छूट जाते हैं तब इंसान खुद से मिलता है। और खुद से मिलना आसान नहीं होता। वहां कोई नकाब काम नहीं आता, कोई बहाना नहीं चलता। वहां सिर्फ सच होता है, नंगा, साफ और कभी कभी दर्दनाक। लेकिन वही सच तुम्हें असली बनाता है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह का साहस जन्म ले रहा है। यह वह साहस नहीं है जो लड़ने के लिए उकसाता है, बल्कि वह है जो छोड़ देने की ताकत देता है। छोड़ देना उन बातों को जो तुम्हें हल्का नहीं करती, उन लोगों को जो तुम्हें समझते नहीं, और उन उम्मीदों को जो सिर्फ तुम्हें थकाती हैं। यह छोड़ना हार नहीं है, यह चुनाव है। और जो चुनाव करना सीख लेता है वही जीवन को दिशा देता है। तुम अब यह भी महसूस कर रहे हो कि हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती और हर आंसू के पीछे कमजोरी नहीं होती। कई बार इंसान इसलिए रोता है क्योंकि वह भीतर से साफ हो रहा होता है। जैसे बरसात के बाद हवा हल्की हो जाती है, वैसे ही रोने के बाद आत्मा हल्की हो जाती है। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। वे तुम्हारे संघर्ष के प्रमाण हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता की पहचान है। और जो संवेदनशील होता है वही सच में जीवित होता है। अब समय तुम्हें सिखा रहा है कि धीरे चलना भी एक कला है। हर चीज तुरंत पाने की भूख ने इंसान को बेचैन बना दिया है, लेकिन जो चीजें ठहर कर मिलती हैं वही टिकती हैं। तुम्हारा जीवन भी अब उसी ठहराव की ओर बढ़ रहा है। बाहर भले कम हलचल हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा है। यह वह समय है जब बीज मिट्टी के नीचे काम करता है, दिखता नहीं लेकिन कमजोर भी नहीं होता। और जब यह समय पूरा होगा तब तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कितना टूटे थे, कितना सहा था। तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे शब्दों की स्पष्टता और तुम्हारे फैसलों की दृढ़ता खुद सब कह देगी। लोग समझेंगे कि यह इंसान शोर से नहीं, अनुभव से निकला है। याद रखना, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अकेला जरूर है, लेकिन गलत नहीं। हर सही रास्ता शुरुआत में सुनसान ही होता है। भीड़ हमेशा आसान मोड़ों पर मिलती है। तुम मोड़ पार कर चुके हो, अब सीधी चढ़ाई है। सांस तेज होगी, पैर थकेंगे, लेकिन नजारा वही देख पाते हैं जो ऊपर तक जाते हैं। और मैं तुम्हें यही कहने आया हूं, रुको मत। चाहे कदम छोटे हों, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर बन रहा है वह बहुतों के जीवन की दिशा बदल सकता है। और अब उस क्षण को पहचानो जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम किसी से भाग नहीं रहे, तुम बस अपने भीतर लौट रहे हो। यह लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि भीतर जाने का मतलब है